अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस इलाके में सबसे ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं? या फिर क्या आप एक ऐसी कंपनी के बारे में जानते हैं जहां पर कोई बॉस ही नहीं? या फिर क्या आप ऐसे शहर के बारे में जानते हैं जहां हर चीज नीले रंग में है? और क्या आप जानते हैं ये नीला रंग क्यों यूज करते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग बट कॉमन फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको एक नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, आम पौधों के पत्तों का रंग सब्ज होता है, लेकिन बरतानवी माहिरीन ने ऐसा पौधा दरियाफ्त किया जो साए में उगता है और जिसके पत्ते सब्ज की बजाय नीले रंग वाले होते हैं। इसका ताल्लुक फूलदार पौधों की जिन्स बिगोनिया से है और इसकी किस्म पैवोनीना कहलाती है। ये मलेशिया के घने बारानी जंगलात में दरख्तों के साए तले परवान चढ़ता है। बिगोनिया पैवोनीना के पत्तों की रंगत नीली क्यों होती है? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा तफसील तलब है। पौधों के पत्तों में खुलियों यानी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नामी खुर्दबीनी हिस्सों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। अलबत्ता खुद क्लोरोप्लास्ट में भी थाइलाकोइड कहलाने वाली छोटी छोटी थैलियां होती हैं जिनकी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये क्लोरोफिल ही है जो धूप और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करता है। थाइलाकोइड की ये थैलियां आम पौधों के पत्तों वाले खुलियों में एक दूसरे के ऊपर बेतरतीब अंदाज में रखी होती हैं। इसके बरक्स बिगोनिया पैवोनीना में थाइलाकोइड्स इतनी ज्यादा तरतीबवार होती हैं कि वो अमलन किसी बसरी कलम की तरह काम करती हैं, जबकि बहुत ज्यादा तरतीबवार और मुनज़्ज़म होने के बायस उनकी ज़ाहिरी रंगत भी सब्ज की बजाय नीली हो जाती है। यूं बिगोनिया पैवोनीना के पत्तों में रोशनी जज़ब करने की सलाहियत भी आम पौधों के मुकाबले में 10% ज्यादा है। वो दरख्तों के साए में होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस का अमल बड़ी खूबी से अंजाम दे सकते हैं। माहिरीन ने यह भी दरियाफ्त किया कि बिगोनिया पैवोनीना में रोशनी जज़ब करने की सलाहियत इतनी जबरदस्त होती है कि वो कम रोशनी में भी दमकते हुए दिखाई देते हैं। फैक्ट नंबर 2, पहाड़ी के दामन में वाक़ शिफशाउन नामी ये छोटा सा खूबसूरत शहर जदीद दुनिया से बहुत पीछे है, लेकिन मराकश आने वाले सयाहों की दिलचस्पी का एक अहम मरकज भी है क्योंकि यहाँ की तमाम इमारतों पर नीला रंग किया गया। इसका एक और नाम शाउन भी है। अलबत्ता ये मराकश के नीले शहर के नाम से ज्यादा मशहूर है, जिसे 1471 में स्पेन से बेदखल किए जाने वाले यहूदियों ने आबाद किया था। यहाँ खास तौर पर एक किला भी तामीर किया गया जिसका मकसद शमाली मराकश को पुर्तगाली और हिस्पानवी हमलावरों से महफूज रखना था। इस शहर की हर इमारत और दरो दीवार पर नीला रंग दरअसल यहूदी रिवाज की यादगार है जो कि सदियों पहले यहाँ से चले गए थे, लेकिन बाद में आने वालों ने ये सिलसिला बरकरार रखा और आज तक इस शहर में बनने वाले हर घर, हर दुकान, हर मकान, यहाँ तक के गमलों और खंभों तक पर नीला रंग ही किया जाता है। 2011 की खाना जंगी से पहले तक यहाँ हर साल लाखों सयाह आते थे और मराकश की हुकूमत अपने यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए इस शहर को बतौर खास शामिल रखा करती थी, लेकिन खराब हालात की वजह से यहाँ सैरो सियाहत तबाह हो गई। अलबत्ता हालात कदरे संभल जाने के बाद अब मुख्तलिफ मुल्कों के सयाह एक बार फिर यहाँ आने लगते हैं और इस छोटे से शहर की खुशगवार आबो हवा और इमारतों की नीली रंगत से महफूज होने लगे हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में सबसे ज्यादा जुबानें न्यूयॉर्क सिटी के इलाके क्वींस में बोली जाती हैं, जिनकी तादाद 1-2 दर्जन नहीं बल्कि तकरीबन 800 है। जायजा लेने से पता चला कि न्यूयॉर्क सिटी में दुनिया भर से आए हुए मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग आबाद हैं और ये कि वहाँ कितनी जुबानें बोली जाती हैं। न्यूयॉर्क सिटी का ये अजमाली जायजा मुरतब करने के लिए अमेरिका में काम करने वाली मुख्तलिफ मुकामी और बैनुल अक़वामी तंजीमें उनसे अदादो शुमार हासिल किए गए जिन्हें मुख्तलिफ इलाकों के नक्शों पर जाहिर किया गया है, जिनमें से सबसे ज्यादा जुबानें क्वींस के नक्शे पर हैं। क्वींस में जो जुबान जितनी ज्यादा बोली जाती है नक्शे पर उसे उतना ही ज्यादा बड़ा और नुमाया करके दिखाया गया। दिलचस्पी की बात यह है कि इस नक्शे पर नुमाया तरीन जुबानों में अंग्रेजी और चीनी के साथ उर्दू भी मौजूद है, जिससे साबित होता है कि उर्दू बोलने और समझने वालों की तादाद यहाँ भी कुछ कम नहीं। यूनानी, फिलिपाइनी, इंडोनेशियाई, रूसी और जापानी जैसी बड़ी जुबानों के अलावा यहाँ ऐसी जुबानें भी बोली जाती हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। मसलन चावाकानो, वारे वारे, मेनोंगुबाओ,
और रिखबारियान वगैरह। वादे रहे कि न्यूयॉर्क सिटी 5 बड़े इलाकों पर मुश्तमिल है। 460 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इलाके क्वींस की आबादी 23,40,000 नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह लिसानियाती तनू के एतबार से सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे भरपूर है। क्वींस में जितनी जुबानें बोली जाती हैं उतनी दुनिया के किसी मुल्क में एक साथ नहीं बोली जाती। दोस्तों, क्या आप इस इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट में लाजमी बताएं और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फैक्ट नंबर 4, आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर कंपनी में कोई बॉस या इंचार्ज जरूर होता है, लेकिन स्वीडन की एक कंपनी ऐसी है जो तरक्की भी कर रही है लेकिन उसमें कोई किसी को हुक्म देने वाले नहीं। इस सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई भी शख्स बॉस नहीं बल्कि सारे मुलाजमीन मिलजुल कर काम करते हैं। क्रिस्प एक सॉफ्टवेयर मशावरती इदारा है जो बॉस के बगैर दुनिया भर में मकबूल है। काम बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने हर कदम उठाया, यानी पहले एक सीईओ रखा गया, फिर हर साल सीईओ को बदलने का तजर्बा किया गया और आखिरकार सब ने मशवरा करके ये ओहदा ही खत्म कर दिया। कंपनी के सॉफ्टवेयर डेवलपर का कहना है कि एक दिन उन्होंने सोचा कि किसी इदारे का बॉस सीईओ क्या काम अंजाम देता है। जब उसकी तफसील सामने आई तो मालूम हुआ कि हम में से हर सीईओ जैसा काम करता है, जिसके बाद कंपनी के निगरान का ओहदा खत्म कर दिया गया। लेकिन मुलाजमीन के बाहमी उलझाव और आला मामलात का मसला अपनी जगह मौजूद था। 40 मुलाजमीन ने मिलजुल कर इसका हल निकाला और वो पहले से ज्यादा मुतहरक, पुरजोश और जिम्मेदार हो गए। फिर बॉस की अदम मौजूदगी में मुलाजमीन का बाहमी राब्ता बढ़ा और उसका असर कारकर्दगी पर भी हुआ। मुलाजमीन का कहना है कि ये कंपनी उनके लिए एक घर है और यहाँ के मुलाजमीन एक खानदान की तरह काम करते हैं और वो बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जिस तरह अपने घर में तनाजा नहीं चाहते। कंपनी साल में पूरे स्टाफ की 2 से 3 मीटिंग करती है जो 4 रोज तक जारी रहती है। इनमें मुकाम तब्दील करने जैसे बड़े और जरूरी फैसले किए जाते हैं, लेकिन अमूमन कंपनी का हर मुलाजम अपनी जानिब से अच्छा फैसला करने का इख्तियार रखता है। ताहम स्वीडन में कंपनी का बोर्ड एक कानूनी जरूरत है और वो भी मुशावरत से बनाया गया। दूसरी जानिब मुलाजमीन अपने सार्फिन और क्लाइंट से बेहतर और फौरी राब्ता रखते हैं। इससे कंपनी की साख बड़ी है, लेकिन अमूमन कंपनी का हर मुलाजम अपनी जानिब से अच्छा फैसला करने का इख्तियार रखता है। ताहम स्वीडन में कंपनी का बोर्ड एक कानूनी जरूरत है और वो भी मुशावरत से बनाया गया। दूसरी जानिब मुलाजमीन अपने सार्फिन और क्लाइंट से बेहतर और फौरी राब्ता रखते हैं। इससे कंपनी की साख बड़ी है और उसे 5 में से 4.1 नंबर दिए गए। फैक्ट नंबर 5, बरतानवी माहिरीन ने रोमानिया के इलाके में आज से 7 करोड़ साल पहले पाए जाने वाले एक देव कामत परिंदे की हड्डियों का जायजा लेने के बाद ये कहा कि शायद ये सबसे खतरनाक परिंदा भी था जो जमीन पर बसने वाले छोटे डायनासोरों का शिकार करके खाया करता था। इस मादूम परिंदे को हेड्जिगोपैट्रिक्स कहा जाता है, जिसके परों का फैलाव 10 से 12 मीटर तक था, यानी दौरान परवाज ये किसी छोटे हवाई जहाज की तरह दिखाई देता होगा। इस परिंदे का ताल्लुक जिस खानदान से है उस खानदान के तमाम देवकामत परिंदों के मुंह में दांत नहीं होते थे, लेकिन वो शिकार करने के लिए अपनी लंबी और नुकीली चोंच का इस्तेमाल करते थे। माहिरीन का कहना है कि इस खानदान के दूसरे परिंदों के मुकाबले में हेड्जिगोपैट्रिक्स की गर्दन की हड्डी 3 गुना ज्यादा चौड़ी और इंतहाई मजबूत थी, जिससे जाहिर होता है कि ये अपने जमाने का सबसे खतरनाक शिकारी परिंदा भी था। इसके अलावा उसकी गर्दन भी अपने खानदान के दूसरे परिंदों के मुकाबले में छोटी लेकिन ज्यादा मोटाई वाली थी। ये परिंदे अपनी मजबूत चोंच, बड़े मुंह और सख्त हड्डियों का इस्तेमाल करते हुए जमीन पर पाए जाने वाले छोटे डायनासोरों को गिरफ्त में लेते थे और सालम ही निगल जाया करते थे, क्योंकि इनमें अपने शिकार को चबाने के लिए दांत नहीं होते थे। इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले परिंदों की ऊंचाई आज के जिराफे जितनी हुआ करती थी, जिन्हें खतरनाक तरीन गोश्तखोर डायनासोर टी-रेक्स का फिजाई मद्दे मुकाबल भी करार दिया जाता है। फैक्ट नंबर 6, जनूबी अफ्रीका के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि जंगली हाथी दिन के 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे सोकर अपनी नींद पूरी करके ताजा दम हो जाता है, जो बड़ी जिसामत वाले जानवरों में कम तरीन नींद का रिकॉर्ड भी है। अगरचे इससे पहले चिड़िया घरों में रखे गए हाथियों के बारे में मालूम हो चुका था कि वो रोजाना 3 से 7 घंटे तक बज़ाहिर गनूदगी के आलम में रहते हैं, लेकिन इस दौरानिये में बहुत से मसनूई और इंसानी अवामल भी कार फरमा होते हैं। इसलिए ये जानना ज्यादा जरूरी था कि हाथी अपने
कुदरती माहौल में कितनी देर तक सोता है। अलबत्ता ये कुछ आसान भी नहीं था, क्योंकि जंगली माहौल में हाथियों के रोजमर्रा मामूलात पर मुसलसल नजर रखते हुए दुरुस्त तौर पर उनकी नींद के दौरानिये का पता लगाना बड़ी जान जोखों का काम है। दरअसल हाथी इतने हसास होते हैं कि अगर उनके जिस्म पर मॉनिटरिंग का कोई आला लगा दिया जाए तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और ऐसी कोशिश करने वाले को हलाक भी कर देते हैं। ये मसला हल करने के लिए माहिरीन ने बहुत ही मुख्तसर और हल्के फुल्के सेंसर तैयार करवाए। 2 जंगली हाथियों को बेहोश करके ये सेंसर उनके धड़ों पर इस तरह चिपकाए गए कि हाथियों को उनका एहसास न हो सके। उसके बाद मुसलसल कई हफ्तों तक उन हाथियों के रोजमर्रा मामूलात, खास तौर पर उनके सोने जागने के औकात पर नजर रखी गई। 2 महीनों से भी ज्यादा वक्त तक जंगली हाथियों की कुदरती माहौल में निगरानी करने के बाद माहिरीन पर इंकशाफ हुआ कि वो रोजाना सिर्फ 2 घंटों के लिए ही नींद लेते हैं। अलबत्ता उन्हें यह भी मालूम हुआ कि बाज औकात हाथी 46 घंटों तक मुसलसल जागते रहते हैं, लेकिन इसकी आम वजह कोई शिकारी दरिंदा या इंसान होता है जिससे वो अपनी जान बचाने के लिए जागने पर मजबूर होते हैं। कभी कभी हाथियों के गोल का कोई रुकन गुम हो जाए, तब भी बाकी हाथी उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं और यूं उनकी नींद मुतासिर होती है। अलबत्ता मामूल के हालात में वो रोजाना सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। इससे पहले घोड़े को सबसे कम नींद लेने वाला जानवर करार दिया जाता था, जो रोजाना औसतन 2 घंटे 53 मिनट नींद लेकर ताजा दम हो जाता था। दूसरा नंबर गधे का था, जिसे अपने सारे दिन की थकन उतारने के लिए सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट की नींद दरकार होती है। इस ताजा दरियाफ्त के साथ ही कम तरीन नींद वाले जानवरों में हाथी सरे फहरिस्त आ गया, जबकि घोड़ा और गधा बिल तरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर चले गए हैं। दोस्तों, ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में लाजमी बताएं। और ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।